अगर आपको ये सब पसंद नहीं है जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जिस रियलिटी में आप मौजूद हो, आपको वो रियलिटी पसंद नहीं है, आप अनस्टक होना चाहते हो, तो फिर क्यों एज्यूम कर रहे हो कि ये हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइज, आज का वीडियो भी इसी के मतलब है कि मैनिफेस्टेशन में आप स्टक जब हो जाते हो तो क्या करना चाहिए। तो इससे पहले कि अगर मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से लाइक कर दिया कीजिए ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए और बताया करिए आप कौन सी कंट्री से कमेंट कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, और ये बताया करो कि आपका जर्नी कहाँ पे है, आप इस वक्त क्या कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आखिर आपको कौन सी चीज़ लेकर आई है इस वीडियो तक, ये ज़रूर कमेंट किया कीजिए। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि आपकी तरह और लोगों की भी हेल्प हो सके, और उनको अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो उनको उससे निजात मिल सके। और इसके अलावा फ्री गाइडलाइन अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आके डीएम कीजिए, और कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन करना हो मैनिफेस्टेशन से मुतालिक तो आप कर सकते हो। इसके अलावा जो पेड कोचिंग सर्विस है वो भी व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, वहाँ आके आप सारी मालूमात ले सकते हो। तो जल्दी से हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आपसे मैं आज एक सवाल पूछती हूँ गाइस, कि जब आपको एक दफ़ा एक बात बताई है कि जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जो कुछ इस वक्त आपकी रियलिटी में हो रहा है, वो सिर्फ आपकी अजम्पशन है, वो सिर्फ आपके एज्यूम करने से होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि आप बिलीव कर रहे हो अपने लिए उसको, आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपने लिए उसको। तो इसके बाद इस बात की गुंजाइश नहीं रह जाती कि आप दोबारा 3D को परसीव करें और फिर मुझसे पूछें कि ये क्यों हो रहा है। जब एक दफ़ा आपको एक लॉ समझा दिया जाता है, एक बात, एक साइंस बता दी जाती है कि ये एक साइंस है, आपका माइंड इस तरह से काम करता है, आपकी रियलिटी इस तरह से काम करती है, इसके बाद इस बात की गुंजाइश नहीं बचती गाइस कि आप दोबारा से इसी पर क्वेश्चन करें। अगर समझा जाए, अगर दिमाग खोल के, आंखें खोल के इस बात को समझो, तो कितनी एग्जांपल्स दी हैं मैंने आपको इस बारे में, कितनी बार बताया होगा कि आपके बोलने से, बार बार रिपीट करने से, आपके अपने लिए इसको एक्सेप्ट करने से आपकी 3D रियलिटी जो है वो मुसलसल उसी तरह चलती है। अगर आप नहीं चाहते तब भी, अगर आप एक चीज़ को नहीं चाहते अपनी लाइफ में, उसको एज्यूम करना बंद कर दें, उसको उस नज़र से देखना बंद कर दें, उसको अपनी 3D रियलिटी में मतलब बार बार फोकस और अटेंशन दे के बड़ा ना करें, पावर ना दें। क्रिएशन इज़ फिनिश्ड। नेवल गोदार्ड ने बताया है कि क्रिएशन फिनिश हो चुकी है, जो कुछ तख्लीक थी वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हमारा माइंड रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरह ट्यूनिंग करके, किसी भी फ्रिक्वेंसी के ज़रिए ट्यूनिंग करके अपने लिए उस क्रिएशन को सिलेक्ट करता है। ठीक है गाइस, मिसाल के तौर पे आपके मिलियन ऑफ वर्जन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इस कायनात में, इस यूनिवर्स में आपके मिलियन ऑफ वर्जन्स हैं। अब आप अपने लिए वो वर्जन सेलेक्ट करोगे, आप वो पर्सन बनोगे जो अपने लिए एक्सेप्ट करोगे, दिल से उसको एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ये मैं हूँ। जब आप दिल से एक्सेप्ट करना बंद कर देते हो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को, और कहते हो कि मैं इसके मतलब ये चीज़ मेरे काबिल नहीं है, मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मुझे कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना है, कुछ अच्छा मिलना चाहिए, उस वक़्त वो जो 3D रियलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होएगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में वो चीज़ें आएंगी जो जिनके मुताबिक आपकी जो फ्रिक्वेंसी है या आपकी अलाइनमेंट है आपकी माइंड की। ठीक है, क्रिएशन फिनिश हो चुकी है। अगर आप गरीब इंसान हो, क्रिएशन फिनिश हो चुकी है। अगर आप एक गरीब इंसान हो तो आप बार बार उस गुर्बत पे फोकस करके मज़ीद गुर्बत को अट्रैक्ट करोगे। इससे निजात का, अनस्टक होने का एक ही तरीका है, आप वहाँ से फोकस फ़ौरन हटा लो। ये मुश्किल होगा क्योंकि आपके 5 सेंसेस जो हैं वो इस बात का प्रूफ दे रहे हैं कि आप ऑलरेडी गरीब हो, लेकिन अंदर से जब आप फीलिंग पैदा करोगे कि मैं एक रिच इंसान हूँ और मेरे पास वो सब कुछ है, अंदर से एक फ्रिक्वेंसी अपने अंदर पैदा करोगे, वो फ्रिक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में रिचनेस लेके आएगी, अबंडेंस लेकर आएगी। लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देना होता है क्योंकि फिज़िकल वर्ल्ड जो है उसको मटेरियलाइज होने में, उसको एक शेप देने में थोड़ा सा टाइम लगता है। माइंड में हमारे हम फ़ौरन रिच हो जाते हैं कि अब हम रिच हैं, 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड लगता है, लेकिन फिज़िकल वर्ल्ड में थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा क्योंकि ये इसी तरह से वर्क करता है ये लॉ।
तो जो लोग स्टक हैं अपनी उसी 3D में और वही लूप लेके चल रहे हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब नॉर्मल है, हर इंसान के साथ ऐसा हो जाता है। ज़्यादा मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हर वक्त पॉजिटिव सोचते रहो। किसी वक्त बंदा नेगेटिव हो भी जाता है, कोई बात नहीं है। नेगेटिव हो भी जाते हो, कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद खुद को थोड़ा सा अपने नर्वस सिस्टम को कूल डाउन करोगे आप, मेडिटेशन करोगे आप, रिलैक्स डीप ब्रीदिंग करोगे आप। इसके बाद दोबारा से आप अपने माइंड पे काम करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि ये सब कुछ है ही नहीं है, आप ये एक्सेप्ट करो कि ठीक है ये सब कुछ हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं ये सब डिज़र्व नहीं करता, मैं इससे बेटर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, तो मेरी लाइफ में अब आइंदा से कुछ अच्छा आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है गाइस, इतना तो कर सकते हो ना कि जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन मैं इस काबिल हूँ कि मैं अच्छा अट्रैक्ट करूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो। तो मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, मुझ में सारी खूबियाँ हैं और मैं एक अच्छी चीज़ को डिज़र्व करता या करती हूँ। जब इस फीलिंग को आप लेकर चलोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी 3D बदलना शुरू होगी। समटाइम्स कुछ चीज़ों में जल्दी भी बदल जाती है, लेकिन अपने रास्ते में आप खुद खड़े होते हो। मुसलसल जब फोकस रखोगे कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, तो मुसलसल आपको वही प्रूफ मिलता रहेगा कि हाँ वाकई नहीं हो रहा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का जो काम है वो यही है, आपकी अजम्पशन को सच साबित करना, आपकी अंदर की फीलिंग को सच साबित करना, उसको पिक्चराइज करके आपके सामने लेके आना। ठीक है, आपको समझ आ रही है गाइस? तो फिर जब मैं सारी बात बता देती हूँ और इसके बाद जब क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि नहीं मैम ये तो हमारी जो हमारा SP है वो तो ऐसे है, नहीं हमारे घर वाले बड़े टॉक्सिक हैं, ये चीज़ें कोई मैं नहीं रखती। जब मैं सारी बात आपको समझा देती हूँ, जब लॉ समझा देती हूँ, इसके बाद ये चीज़ें मैं नहीं रखती हैं गाइज, इनका कोई मतलब ही नहीं होता। फिर आपको ये बात बोलना दोबारा सूट नहीं करता। ठीक है, आपको जब मैं एक बात बता देती हूँ, जब इस लॉ को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आप रिलैक्स होकर अपने माइंड पे काम करना शुरू करें। ना भूलें अगर किसी ने कुछ गलत किया है, मैं इस बात को नहीं कि भूल जाएं, ना भूलें। बेशक फ़ौरन हमारा माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आगे से कहें कि अभी से मैं वो पर्सन हूँ जो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेगा, जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मैं डिज़र्विंग हूँ। और फिर 3D पर फोकस हटा दें, अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें, अपने उन चीज़ों या उन लाइफ के उन कॉर्नर्स पर फोकस करना बंद करें जहाँ पर आपको लगता है कि ख़राब चल रहा है। सिर्फ फोकस ही हटा लेने से समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो जाता है। ठीक है, सिर्फ आप फोकस ही हटाते हो तो चीज़ें और रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी वजह से स्टक होते हैं। वो आना चाह रहे होते हैं आपकी तरफ, लेकिन आपके फोकस की वजह से, कि मतलब आप फोकस इस बात पर रखे हुए हो कि नहीं हो रहा, तो समटाइम्स इस वक्त भी चीज़ें स्टक हो जाती हैं। फोकस हटा लीजिए, रिलैक्स हो जाए और लेट गो कर दिया करें कि सब कुछ होना है मेरी लाइफ में, सब कुछ इजी है और मैं डिज़र्विंग हूँ और ये होके रहेगा। तो इतना भी करने से आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। यही बात सोचने से कि मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं अच्छा मैनिफेस्ट करने के मेरा राइट है कि मैं अच्छा मैनिफेस्ट करूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपने लिए या एक्सेप्ट करता हूँ अपने लिए वो जो बेस्ट है। तो इसके बाद आप देखिएगा कि आप लेट गो करते जाओगे उस चीज़ को, वो चीज़ वापस आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी, अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी और पॉजिटिव वे में आएगी। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ है, अपने आप को थोड़ा सा तहम्मुल में रखा करें, ज़्यादा परेशान मत हुआ करें, डिप्रेशन में मत जाया करें, और अगर चले भी जाएं तो कोई बात नहीं, ठंडा पानी पिएं, डीप ब्रीथिंग करें वापस अपनी लाइफ में। और जहाँ पर चीज़ें आपको ज़्यादा तंग करती हैं, ख़ासतौर पे जहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ को तो बिल्कुल आप छोड़ ही दो। ठीक है, नेगेटिविटी जहाँ पे आती है वहाँ पे आप पॉजिटिव वे से मैनिफेस्ट करना मुश्किल होगा उसी वक्त, फौरी तौर पे उस चीज़ को आप फॉरगेट करने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ अगर लाइफ में आनी होगी तो खुद ही आ जाएगी। अदरवाइज़ फिर खुद अपने माइंड पे काम कीजिए। और चीज़ें उस वक्त बहुत तेज़ी से वर्क करती हैं जब आप उनके बारे में भूले हुए होते हो। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ आपको कि जब आप भूले हुए होते हो उन चीज़ों के बारे में, खुद को रिलैक्स करके जब भूल जाते हो तो वो चीज़ें बड़े तेज़ी से वर्क करती हैं। ठीक है गाइस, तो मेरा आज के लिए इतना ही है। मेरा नाम सैर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन को डीपली स्टडी किया है और अपनी लाइफ पर इसको इम्प्लीमेंट किया है, और बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये वर्क करता है लॉ। आप इसको अपने तरीके से पॉजिटिव वे में कोशिश कीजिए और इसको वर्क करवाइए अपने लिए, अपनी लाइफ में। ठीक है गाइस, तो कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग तो एक फ़न है, फ़न की इस जर्नी में आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।